Dear friends, Team Nursing Academy presents Mosby and Clex RN Series 20 edition subject Foundation of Nursing Practice 10 multiple choice questions. Question number 91 to 100. कोई भी डाउट या क्लेरिफिकेशन के लिए मेल कीजिए nursingacademy07@gmail.com पे। पहले की वीडियो देखने के लिए YouTube पे सर्च कीजिए नर्सिंग एकेडमी। और दोस्तों, टीम नर्सिंग एकेडमी को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीड मोर, शेयर मोर एंड लर्न मोर। लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91। ए क्लाइंट विथ कैंसर ऑफ लंग सेज टू द नर्स, इफ आई, एक पेशेंट कैंसर का पेशेंट है जो नर्स को कहता है, बोलता है, इफ आई कुड जस्ट बी फ्री ऑफ पेन फॉर फ्यू डेज, यदि मैं कुछ दिनों के लिए दर्द से मुक्त हो जाऊं, आई माइट बी एबल टू ईट मोर, मैं कुछ ज्यादा खा सकता हूं, एंड रीगेन स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकता हूं। विच स्टेज ऑफ ग्रीविंग डज द नर्स कंक्लूड द क्लाइंट इज इन, इस स्टेटमेंट के अंदर क्लाइंट की कौन सी ग्रीविंग स्टेज शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बार्गेनिंग, ऑप्शन नंबर 2 फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर 4 रेशनलाइजेशन। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बार्गेनिंग। रेशनल, ध्यान से सुनिएगा। बार्गेनिंग इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ ग्रीविंग। बार्गेनिंग ग्रीविंग की वो स्टेज है जिसके अंदर इन विच द क्लाइंट प्रोमिसेस सम टाइप ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर टू पोस्टपोन द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इस स्टेज में क्लाइंट का बिहेवियर उस स्टेज या उस सिचुएशन से नेग्लेक्ट करता है या डेथ की स्टेज को पोस्टपोन करने का बिहेवियर शो करता है। ऑप्शन नंबर 2 फ्रस्ट्रेशन इज ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ए फीलिंग ऑफ बीइंग थ्वार्टेड बट इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ ग्रीविंग। फर्स्ट स्टेज एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ग्रीविंग की स्टेज नहीं है। क्लासिफाइड एज द फोर्थ स्टेज ऑफ ग्रीविंग। Depression represents the grief experienced as the individual recognizes the inescapability of fate. डिप्रेशन इंडिविजुअल ग्रीफ को शो करता है। रेशनलाइजेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। रेशनलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है इन विच अटेम्प्ट आर मेड टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन एन अनएक्सेप्टेबल एक्शन और फीलिंग। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी डिसीजन को जस्टिफाई करना या अनएक्सेप्टेबल एक्शन और फीलिंग को एक्सप्लेन करना। इट इज नॉट ए स्टेज ऑफ ग्रीविंग प्रोसेस, ये ग्रीविंग प्रोसेस की स्टेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92। ए क्लाइंट हु हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, एक पेशेंट जो कि ग्रीविंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस में है, अपीयर्स पीसफुल अपीयर हो रहा है, बट डेमोन्स्ट्रेट ए लेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द एनवायरमेंट, बट एनवायरमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट की लेक को कमी को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। हाउ शुड द नर्स एड्रेस दिस बिहेवियर, नर्स इस बिहेवियर को कैसे एड्रेस करेगी। ऑप्शन नंबर 1 इग्नोर द क्लाइंट्स बिहेवियर व्हेन पॉसिबल, क्लाइंट के बिहेवियर को इग्नोर कर देगी। एक्सेप्ट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट एक्सिबिटिंग, जो क्लाइंट बिहेवियर शो कर रहा है उसको एक्सेप्ट करेगी। ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन विद द क्लाइंट, सिचुएशन की रियलिटी को एक्सप्लोर करेगी। ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज पार्टिसिपेशन विद द क्लाइंट एनवायरमेंट, क्लाइंट के को एनवायरमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए इंक्रीज करेगी। यस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 रेशनल। ध्यान से सुनिएगा। डिटैचमेंट इज ए कोपिंग मैकेनिज्म, किसी भी स्टेज की कोपिंग मैकेनिज्म इज डिटैचमेंट दैट द क्लाइंट्स नीड स्पेशली व्हेन फेस्ड विद द inevitability of death. Inevitability means
कंपल्सरी या अनिवार्यता। जब डेथ की रियल सिचुएशन हो तो उस स्थिति में कोपिंग मैकेनिज्म डिटैचमेंट है। तो उस कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट द बिहेवियर द क्लाइंट्स एग्जिबिटिंग। जो क्लाइंट बिहेवियर शो कर रहा है उसको एक्सेप्टेंस करेगा या एक्सेप्टेंस स्टेज ऑफ ग्रीविंग। द नर्स शुड एक्सेप्ट द बिहेवियर। नर्स को उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, इग्नोरिंग द बिहेवियर डज नॉट कन्वे ए विलिंगनेस टू लिसन एंड डिनाई द क्लाइंट्स फीलिंग। इग्नोरेंस बिहेवियर क्लाइंट की फीलिंग्स को डिनाई करता है। ऑप्शन नंबर 3, द क्लाइंट इज एन एक्सेप्टेंस, इट इज अननेसेसरी टू पॉइंट आउट द रियलिटी ऑफ सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द काउंटर प्रोडक्टिव टू इंक्रीज द क्लाइंट टू बिकम इन्वॉल्व विद द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 93, ए क्लाइंट हैज ए राइट अबव द नी एम्पुटेशन आफ्टर ट्रॉमा सस्टेन्ड इन ए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट। एक पेशेंट जिसको वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के अंदर ट्रॉमा हुआ है, उसका राइट नी से ऊपर के पार्ट को एम्पुटेशन करना है, ऊपर तक के पार्ट को। अपॉन अवेकनिंग फ्रॉम सर्जरी, जैसे ही पेशेंट सर्जरी से उठता है या सर्जरी के बाद जगता है, द क्लाइंट स्टेट, क्लाइंट बोलता है, व्हाट हैपेंड टू मी, मुझे क्या हुआ है, व्हाट आई डोंट रिमेंबर ए थिंग, मुझे याद नहीं है। व्हाट इज द नर्सिस इनिशियल रेस्पॉन्स, नर्स का इनिशियल रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, टेल मी व्हाट यू थिंक हैपेंड, आप मुझे बताइए कि क्या घटित हुआ है। यू विल रिमेंबर मोर एज यू गेट बेटर, आप ज्यादा बेटर या ज्यादा स्वस्थ होंगे तो आपको ज्यादा याद चीजें आती जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3, यू वर इन ए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, तुम्हें इस सुबह है क्या कोई वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हुआ है आपके साथ। ऑप्शन नंबर 4, इट वॉज नेसेसरी टू एम्पुटेट योर लेग आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद लेग को एम्पुटेट करना नेसेसरी है। ये द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यू वर इन ए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। रेशनल, ध्यान से सुनिएगा। You were in a work-related accident this morning is truthful and provide basic information that may promote recollection of what occurred. It is a starting point. Option number 1, tell me what you think happened. Ignore the client's question. Avoidance may increase anxiety. Option number 2, you will remember more as you get better. Ignore the client's question. The frustration of trying to remember will increase anxiety. It was necessary to amputate your leg after the accident is too blunt for the initial response. To the client's question, the client may not be ready to hear this at the time. That means जिस हमें clients की और चीजें या और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करने के लिए पैराफ्रेजिंग रेस्पॉन्स या प्रिंसिपल का फॉलो करेंगे, तो जिस लैंग्वेज में क्लाइंट से क्वेश्चन किया उसी में राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 94, आफ्टर बीइंग मेडिकेटेड फॉर एंजाइटी क्लाइंट सेड टू द नर्स। एंजाइटी की मेडिकेशन के बाद एक पेशेंट नर्स से कहता है, आई गेस यू आर टू बिजी टू स्टे विद मी, आप, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन नंबर 1, आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू सी अदर पेशेंट, मुझे खेद है, मुझे और भी पेशेंट देखने। ऑप्शन नंबर 2, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा, बट आई विल कम बैक इन 10 मिनट, मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ। ऑप्शन नंबर 3, यू विल बी एबल टू रीसेट आफ्टर द मेडिसिन स्टार्ट वर्किंग, आप वापस से ठीक हो जाओगे, आपको रेस्ट के एबल होगे जब मेडिसिन वर्किंग या वर्क करना शुरू कर देगी। यू विल फील बेटर व्हेन आई हैव मेड योर मोर कंफर्टेबल, जब आप अच्छा महसूस करोगे तो आप अपने को और कंफर्ट पाओगे। ये सर राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना होगा, बट आई विल कम बैक इन 10 मिनट, मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ। रेशनल, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना होगा, बट आई विल कम बैक इन 10 मिनट, मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ। दिस रेस्पॉन्स
या दिस स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द नर्स कैरीज अबाउट द क्लाइंट्स एंड विल हैव टाइम फॉर द क्लाइंट्स स्पेशल इमोशनल नीड। ये स्टेटमेंट शो कर रहा है कि नर्स क्लाइंट्स के इमोशनल फीलिंग पे ध्यान दे रही है। दिस अप्रोच अलाई एंजाइटी एंड रिड्यूस इमोशनल स्ट्रेस। ये अप्रोच पेशेंट की एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस को कम कर रही है। ऑप्शन नंबर 1, आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू सी अदर पेशेंट। मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। इंडिकेट दैट द नर्सेस अदर टास्क आर मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लाइंट्स नीड। ये इंडिकेशन दे रहा है कि क्लाइंट की नीड की तुलना में उसके जो अदर कार्य हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। You will be able to rest after the medicine start working is false reassurance and not therapeutic response. Option number 4, you will feel better after I have made you more comfortable does not respond to the client need and cut off the communication. Question number 95. A physically ill client is being verbally aggressive. A physically एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है जो फिजिकली इल है, बहुत एग्रेसिव है टू द नर्सिंग स्टाफ पे। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग रेस्पॉन्स? मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक्सेप्ट द क्लाइंट्स बिहेवियर। क्लाइंट के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना। एक्सप्लोर द सिचुएशन विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ सिचुएशन को एक्सप्लोर करना। विड्रॉ फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट। क्लाइंट के कॉन्टेक्ट से विड्रॉ करना या दूर जाना। ऑप्शन नंबर 4, टेल द क्लाइंट द रीजन फॉर द स्टाफ एक्शन। क्लाइंट से रीजन पूछना स्टाफ के इस एक्शन के ऊपर। Guess the right answer. Right answer is option number 1, accept the client's behavior. रेशनल, ध्यान से सुनिएगा। At this time, the client is using this behavior as a defense mechanism. Acceptance can be an effective interpersonal technique since it is not judgmental. Eventually, तुलनात्मक रूप से लिमिट में नीड टू बी सेट टू एड्रेस द बिहेवियर इफ इट बिकम मोर अग्रेसिव और होस्टाइल। एक लिमिटेड स्टेज के अंदर वर्बली एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करना एक इफेक्टिव इंटरपर्सनल टेक्निक है। यदि ओवर लिमिट करेगा देन वी कैन यूज सेडेटिव्स। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ओवर हॉस्टिलिटी परसेप्शन आर अल्टर्ड making it difficult for the client to evaluate the situation rationally. Withdraw signify non-acceptance and rejection. Withdraw non-acceptance और rejection को show करता है। The staff may be the target of a broad array of emotions. By focusing on only behavior that affect the staff, the full scope of the client's feeling are not considered. Question number 96. A client asked the nurse, should I tell my partner that I found out I am HIV positive? एक क्लाइंट नर्स से पूछता है कि क्या मैं अपने पार्टनर से बता सकता हूं कि मैं HIV पॉजिटिव या मेरी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है। व्हाट इज द नर्सेज मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स? नर्सेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ए डिसीजन यू अलोन कैन मेक। ये आप केवल अकेले भी निर्णय ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, डोंट टेल योर पार्टनर अनलेस आस्क्ड। जब तक वो पूछता नहीं है आपको उसको बताना नहीं है। यू आर हैविंग डिफिकल्टी डिसाइडिंग व्हाट टू से। क्या आपको ये दिक्कत आ रही है कि आपको उनको क्या रिप्लाई करना है? टेल योर पार्टनर दैट यू डोंट नो हाउ यू बिकम सिक। अपने पार्टनर को बताइए कि आपको ये जानकारी नहीं है कि आप कैसे सिक हुए। Guess the right answer. The right answer is option number 3, rational. ध्यान से सुनिएगा। You are having difficulty deciding what to say. Response promote an exploration of the client's dilemma. It increase further communication. जो स्टेटमेंट है कि आपको ये कठिनाई हो रही है या आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या कहना है, इट द
statement increase the communication. Although this is true, this response is not supportive and abandon the client. Option number 2 and 4 is inappropriate for the nurse to give advice. Question number 97. A client become anxious after being scheduled for a colostomy. एक पेशेंट एनेक्सिस या चिंतित रूप में है कोलेस्टोमी शेड्यूल होने के बाद, जिसका कोलेस्टोमी होना है. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर नर्स टू हेल्प द क्लाइंट. क्लाइंट की हेल्प करने के लिए नर्स का मोस्ट इफेक्टिव वे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीआरएन सेडेटिव. सेडेटिव एडमिनिस्टर करेगी जब जरूरत हो. ऑप्शन नंबर 2, इंकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग. क्लाइंट को इंकरेज करना फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए. ऑप्शन नंबर 3, एक्सप्लेन द पोस्ट प्रोसीजर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. पोस्ट प्रोसीजर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना. ऑप्शन नंबर 4, रीअश्योर द क्लाइंट दैट देयर आर अदर विद द प्रॉब्लम. ये एश्योर करना कि और भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है. ये राइट आंसर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज द क्लाइंट एक्सप्रेस फीलिंग. रेशनल, ध्यान से सुनेगा. कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन रिलीविंग एंजाइटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस. सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट की एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब पीआरएन सेडेटिव. पीआरएन मींस व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो. डज नॉट एक्नॉलेज द क्लाइंट्स फीलिंग एंड डज नॉट एड्रेस द सोर्स ऑफ एंजाइटी. लर्निंग इज लिमिटेड व्हेन एंजाइटी इज टू हाई. Option number 4, the focus should be on the client, not others. Reassurance may cut off communication and delay emotions. Question number 98. A client with hemiplegia is staring blankly at the wall. एक हेमिप्लेजिया का पेशेंट है. हेमिप्लेजिया मीन्स हाफ पार्ट ऑफ बॉडी इज पैरालिसिस, जो कि एक वॉल पे दीवार पे कंटिन्यू देख रहा है ब्लैंक कंडीशन में. एंड रिपोर्ट फीलिंग लाइक, और ये रिपोर्ट कर रहा है कि लाइक हाफ ए पर्सन, कि वो एक आधे इंसान के समान है. व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन. इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यूज टेक्निक टू डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट. क्लाइंट को डिस्ट्रैक्ट करने की टेक्निक यूज करना. ऑप्शन नंबर 2, इंक्लूड द क्लाइंट इन डिसीजन मेकिंग. क्लाइंट को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना. ऑप्शन नंबर 3, ऑफर टू स्पेंड मोर टाइम विद द क्लाइंट. क्लाइंट के साथ अधिक समय स्पेंड करना. हेल्प द क्लाइंट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनल इश्यूज. प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनल इश्यूज को सोल्व करने में हेल्प करना. यस द राइट आंसर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रेशनल. ध्यान से सुनिएगा. बिकॉज ऑफ द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ पैरालिसिस. पैरालिसिस की गंभीर इफेक्ट के कारण बॉडी इमेज के ऊपर, द नर्स वुड फोस्टर an environment that permit exploration of feeling. नर्स को ये चाहिए कि वो पेशेंट को एनवायरमेंट के साथ इन्वॉल्व करें ताकि उसकी फीलिंग्स एक्सप्लोर हो सकें विदाउट जजमेंट, बिना किसी जजमेंट, पनिशमेंट और रिजेक्शन के साथ. दैट सो राइट आंसर इज क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? पेशेंट की फीलिंग को ज्यादा एक्सप्रेस करवाने में हेल्प कर रहा है. ऑप्शन नंबर 1, अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट मे बी इंटरप्रेटेड एज डिनाइल ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग एंड विल नॉट रिजोल्व द अंडरलाइंग प्रॉब्लम. डिस्ट्रैक्ट अंडरलाइंग प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं कर पा रहा है. ऑप्शन नंबर 2 and 4, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द क्लाइंट्स फीलिंग. क्वेश्चन नंबर 99. While reaching a pre-operative enema, a client start to cry and says. एक पेशेंट जिसको प्री ऑपरेटिव एनिमा देना है या एडमिनिस्टर करना है, उसके दौरान एक पेशेंट क्राई करना शुरू कर देता और बोलता है, आई एम सॉरी, यू हैव टू डू दिस मेसी थिंग फॉर मी. आप मेरे साथ ये गलत या डर्टी थिंग्स क्यों कर रहे हो? व्हाट इज दैट? या डर्टी थिंग्स कर रहे हो.
व्हाट इज नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स? नर्सेज का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आई डोंट माइंड इट, ये जवाब देगी कि मैं इसे माइंड नहीं करती। ऑप्शन नंबर 2, यू सीम अपसेट, आप मुझे लगता है कि आप अपसेट हैं। ऑप्शन, दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरा जॉब है। ऑप्शन नंबर 4, नर्सेज गेट यूज टू दिस, नर्सेज इसको यूज कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। Yes, the right answer. Right answer is option number 2. You seem upset. रेशनल, ध्यान से सुनिएगा। The nurse should identify clues to clients' anxiety and encourage verbalization of feelings. इस रेस्पॉन्स को क्लियर करने के लिए हमें क्या, नर्स को क्या आइडेंटिफाई करना है कि उसकी फीलिंग एक्सप्रेस हो सके और एंजाइटी क्या हो सके, कम हो सके। ऑप्शन नंबर 1 and 4 shows I don't mind it. Nurses get used for this. Response negates the client's feeling and present a negative connotations. Option number 3, this is part of my job. Response focus on the task rather than on the client's feeling. Question number 100. A nurse is teaching a client about a restricted diet. A nurse एक पेशेंट को restricted diet के बारे में टीच कर रही है। What is the nurse's best initial comment? नर्स का बेस्ट इनिशियल कमेंट कौन सा है या क्या होगा? What type of food do you usually eat? किस प्रकार का भोजन आप कॉमनली खाते हैं? ऑप्शन नंबर 2, यू शुड फॉलो दिस डाइट एग्जैक्टली एज रिटन, आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा सेम डाइट फॉलो करना है। ऑप्शन नंबर 3, यू मस्ट लिमिट द इनटेक ऑफ फूड ऑन द स्पेशल लिस्ट, जो स्पेशल लिस्ट में दिया गया वो फूड्स इनटेक लिमिट करना है या कम लेना है। ऑप्शन नंबर 4, व्हाट डू यू नाउ अबाउट दिस डाइट दैट मस्ट ऑर्डर फॉर यू, क्या आपको जानकारी है कि आपके लिए ये डाइट ऑर्डर की गई है? गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्यों? दैट इज हम ज्यादा जानकारी असेस कर पाएंगे। रेशनल, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डू यू नाउ अबाउट दिस डाइट दैट वाज ऑर्डर फॉर यू, क्वेश्चन में वैलिडेट द क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग, इससे हम ये पता लगा फाइंड आउट हो रहा है कि किस पेशेंट को कितना समझ में आया है डाइट के बारे में और कितना अनक्लियर है। द रेस्पॉन्स में इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, ये रेस्पॉन्स ये इंडिकेट करेगा कि उसको फर्दर टीचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, या दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड, या क्लाइंट समझ चुका है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द नीड फॉर रेस्ट्रिक्शन विल इंक्रीज एडहेरेंस टू द क्लाइंट टू द डाइट। अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस ये शो करेगा कि जो डाइट है उसको वो ले रहा है, उसको कितना एक्सेप्ट कर चुका या उसको कितना समझ में आ गया है। असेसिंग द क्लाइंट्स फूड प्रेफरेंस एंड टीचिंग अबाउट डाइट्स follow an assessment of the client understanding about the need for a specific diet. The client must understand the need for and the benefit of the diet before there is a readiness for learning. Option number 2 and 3 is your authoritarian approach या authority that should be avoided. Thank you for watching. मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उस पर ऑल से क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे मिल सके। या फिर आप कोई भी डाउट या क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है तो आप हमें नर्सिंग अकेडमी 07@gmail.com मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या यूट्यूब पे नर्सिंग अकेडमी सर्च करके उसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सोल्व करके हमें बेहद खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक है, ये तो तेरा लिए बना है, तू नर्सिंग ऑफिसर बन के ही रहेगा या मैं नर्सिंग ऑफिसर बन के ही रहूंगा। थैंक यू।